हेलो जी। राम राम सभी को। मैं अनीता स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। तो आज मैं आई हुई हूँ अपनी दुकान में। कुछ कस्टमर आए थे उनको सूट दिखाने के लिए, और उनको जो जो सूट पसंद आए हैं वो लेके मेरे पास ही सिलने के लिए दे गए हैं। तो मेरी बहनों, हम घर बैठकर भी डबल काम कर सकते हैं। मेरे पास पहले कपड़े नहीं थे, मैं सिलाई से ही शुरू किया था, वो भी ज़ीरो बैलेंस से। फिर जैसे ही मेरी कस्टमरों की डिमांड हुई कि हमें बहन सूट भी चाहिए, आप सूट भी ला कर रखो, अगर हमें पसंद आएंगे तो हम आपसे ही खरीद लेंगे। तो मैंने कुछ थोड़े मोड़े कपड़े ला कर रख रखे हैं। अगर उनको कोई पसंद आता है, थान के पीस है, कढ़ाई के हैं, ज़्यादा नहीं ला रखे, थोड़े ही ला रखे, वो एक दो निकल जाते हैं। तो आपको भी अगर कोई सूट पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा कलर अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है कि मैं 10 सूट एक दिन में कैसे सिल लेती हूँ, या फिर कोई और भी 10 सूट एक दिन में कैसे सिल सकती है। देखो मेरी बहनों, अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। काम करने में कोई बुराई नहीं है, काम करने वाले को काम बहुत मिल जाता है। तो जब भी सीजन और त्योहारों का टाइम होता है, जब मौसम बदली होता है, तो कस्टमरों के सूट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। और सभी को, आपको तो पता ही है, सभी को अपना काम समय पर चाहिए। अगर हम उन्हें समय पर काम करके देंगे तो ही वो हमारे पास आएंगे। इसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। थोड़ा कम सो लेते हैं, ज़्यादा जग लेते हैं तो ज़्यादा कमा लेते हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर तो वही रूटीन आना है। तो इसलिए जब भी सीजन का टाइम आता है तो मैं रात को देर रात तक 11-12 बजे तक सिलाई करती हूँ, और दिन में भी जल्दी से ही काम करके मशीन पर बैठ जाती हूँ। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं एक दिन में 10 सूट कैसे सिल लेती हूँ, वो भी घर के काम के साथ साथ। तो अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर आलस से आता है, अगर आपको कटिंग में आलस से आ रहा है तो आप सिलाई पर बैठ जाए, सिलाई में आलस आ रहा है तो आप कटिंग पर बैठ जाए, इससे आपको कोई आलस नहीं आएगा। अगर आलस आए तो अपने सपनों के बारे में सोचें। अगर आप अपने सपनों के बारे में सोचेंगी तो आपको कोई आलस नहीं आएगा और आपका काम में मन लगाएगा। आप अपना मन काम में लगाए तभी काम हो पाएगा। तो जब मौसम बदली होता है, दूसरा सीज़न लगता है, जैसे आगे नवरात्रे आ रहे, करवा चौथ है, या फिर दिवाली है, सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो इससे कपड़े ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, काम ज़्यादा आता है। तो काम ज़्यादा आता है तो हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए अपने काम को अपने हिसाब से मैनेज करो कि आप इस काम को कैसे पूरा करके दे सकते हो समय पर। मैं सूट और ब्लाउज सील तो लेती हूँ, तुरपाई बाहर करवाती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगता। तो आप भी ऐसे ही कर सकती हैं, इससे आप 10-15 सूट आराम से एक दिन में सील लेते सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी कपड़े सीलने हैं कस्टमर के, तो उन्हें एक साइड में रख ले और अपने माइंड में सेट कर ले कि ये कपड़े आपको इस दिन देने हैं। तो उनको आप रात को कटिंग करें, उनकी रील, धागा, बुकरम, या फिर उनमें कोई डिजाइन लगाना है लेस का, किसी भी चीज़ का, उसे उनके साथ रख लें। और फिर सुबह जैसे ही आपका काम ख़त्म हो तो फिर आप सीधे डायरेक्ट मशीन पर चले जाएं। इससे आपके काम जल्दी होंगे, काम पूरे भी समय पे होंगे, और आपके कस्टमर भी खुश रहेंगे। मैं तो ऐसा ही करती हूँ और मेरा काम समय पर पूरा होता है। मैं इससे 10 या 15 सूट भी एक दिन में सील सकती हूँ, क्योंकि पैसा ऐसी ही चीज़ है। पैसे के बिना ज़रूरत पूरी नहीं होती। आज का समय ऐसा है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। हमें सुबह उठते ही पैसे चाहिए। तो एक कमाई से घर नहीं चलता। हम मानते हैं कि हस्बैंड की कमाई से ही घर चलता, हमारी कमाई से कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सहारा तो बन सकते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, उस वाली बात है। अगर हम कमाएंगे तो थोड़ा सा उनको मदद मिलेगी, कुछ खर्चे तो हम मैनेज कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं तो अपने और बच्चों को तो कर लेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम लेडीज़ों को भी घर में काम करना चाहिए। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कोर्स की होती वो तो बाहर चली जाती है, लेकिन हम हाउस वाइफ क्या है, हम घर में ही रह जाती हैं। लेकिन अगर हम करना चाहें तो घर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और हम काम कर सकते हैं, अच्छे खासे एक नौकरी के बराबर पैसे कमा सकते हैं। आजकल तो ये सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना आ गया है, इस पर बैठी हुई औरतें घर में रहकर भी लाखों कमा रही है। तो वो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? कोशिश तो करके देखो, शुरुआत तो करके देखो। शुरुआत जीरो से ही होती है, और वो जीरो की शुरुआत ना जाने कब आगे बढ़ जाए और वो लाखों में पहुंच जाए। काम इतना हो जाए कि आप अकेले कर ही ना पाओ, आपको ही कोई और बंदे लगाने पड़े।
तो मेरी बहनों शुरुआत करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मेरा तो यही मानना है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अपने काम को आगे बढ़ाओ अपनी मेहनत के साथ। अपनी चीज़ों को शेयर करो। अपने बाहर एक बोर्ड बनवा लो। अगर किसी को नहीं पता कि आपको सिलाई आती है और आपका काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप सिलाई के साथ वीडियो भी बना सकती हैं। मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ। अगर फेस दिखाकर ना बनाना चाहे तो मेरी तरह बिना फेस दिखाए भी बना सकती हैं, क्योंकि हमें मेहनत लगातार करनी होगी। हमें ये नहीं देखना कि हमारा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हमें क्या फल मिल रहा है। तो मेहनत लगातार करते रहिए, फल एक दिन ज़रूर मिलेगा और कामयाबी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। फिर लोग आपको जानने भी लगेंगे और आप एक फेम भी बन जाओगे। तो इसलिए शुरुआत करो और मेहनत करो, आगे बढ़ते जाओ। अपनी फैमिली का सहारा बनो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो और साथ में अपने सपनों को भी पूरा करो और अपने बारे में भी सोचो। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को खुद बिजी नहीं करेंगे इससे तो हम सही नहीं रहेंगे। जब हम अपने आप को बिजी कर लेंगे तो हमें अपने आप बिजी करने के बाद खुद ही लगेगा कि हमारी भी कोई वैल्यू, हमारी भी कोई कदर है। तो आज से ही अपना रूटीन बना ले कि खुद को बिजी रखे कि हमें कुछ ना कुछ करना है। और करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। किसी काम को सीखने की कोई उम्र नहीं और ना करने की। जब शुरुआत की तभी सवेरा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी द्वारा कही हुई बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई हो जीवन की, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लो, आपका क्या जाता है। और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।